सिपाही जा करके खबर कर दो भाभी माँ से। मालिक एक बात पूछे जाओ सिपाही। हाँ इतना बार के गिलासों दे छी उजर का इतना पेटो में जाए छी पता नहीं कौन दुनिया में जाए छे जते रंगबाजी करे छे सिपाही। आज दिन तक बड़ा पता नहीं चले बड़ा तुम तो जानता है कि उसमें कितना शक्ति है। शक्ति कुछ हो नहीं मालिक नहीं है, शक्ति नहीं है। हमें एक ड्राम कहीं का उसमें बहुत शक्ति है। काल खना में एक ड्राम पीने के लिए जाए सूती के लिए कोई पता नहीं चले। जा मंत्री हाँ भाभी माँ को बुला ले मालिक जाए छी तुरंत आहे खबर है जाए नहीं है भाई जी क्या बात है कमल राज? राम भाई बताइए आज जो कि अपने भाभी की क्या आवश्यकता पड़ गई है वो मुझे बुलाए हैं। भाभी मैं अपने हवस में आकर के ये कहने के लिए भूल गए थे आपसे कि मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। क्या? हाँ भाभी माँ, मैं विवाह कर ले आया हूँ। अपनी छोटी बहन से मिलन नहीं करोगे? तुम विवाह करके चले हैं? हाँ भाभी माँ। और इस वक्त तुम मेरी छोटी बहन से मिलाने के लिए चाहते हो? हाँ क्यों नहीं। अरे कमल, इस महलों में सिर्फ 2 नारी रह गए हैं जो हम एक मर्द ही। भाभी माँ हाँ अपनी छोटी बहनों से मिलन करो। ठीक है, मिलाओ मुझे। महारानी ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम अपनी बहनों से गले से गले मिलन कर लो महारानी। क्या स्वामी जी, यही मेरी बड़ी बहन है स्वामी जी? हाँ महारानी। आए गले हमें अलनमा
करबा सुंदरती अब दोनों बहन इस महलों में उस प्रकार से चल रहे कि तो कोई तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है कुमार राज। और भाभी माँ, मैं अपने राज को भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ और अपने दोनों बहन अपने महलों में खुशी से रहना ही। ठीक है कुमार राज। अरे थाई नो डगरिया मोर रानी जी, अरे थाई नो डगरिया मोर रानी जी, चलना महलिए जी। हाँ दीदी जी, अभी अभी तुम विवाह करके आई इस महल की ओर, और आज से तुम इस महल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और वैसे तुम आई हो शादी करके, तुम थक चुकी होगी, इसलिए चलो तुम पहले आराम कर लेना, उसके बाद कल से तुम हम दोनों मिलकर कुछ सोचेंगे। हाँ दीदी, अवश्य ही इस महल में दोनों बहन मिलजुल करके रहूंगी और इस महल में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। दीदी दीदी, ये मैं क्या आपको देख रही हूँ दीदी? क्या आपको ये तो गर्व का संदेश देख रही हूँ दीदी? छोटी बहन। हाँ दीदी। मैं तुम्हें क्या बात बताऊं, इस महल में मैं और मेरे स्वामी जी भी रहा करते थे, परंतु एक दिन ऐसा मोड़ आया, नशा ने हम दोनों को जुदा कर दिया। और मैं भला ये सब बात कहूंगी तो किसी कहूंगी, भला कोई नहीं है। क्या दीदी कोने पड़े रहती हूँ? इस महल में आपका पतिदेव नहीं है? नहीं छोटी बहन, इसलिए इस बातों को आप अपने मन में दबा करके रखी थी बहन, कि मैं गर्भ के संदेश से हूँ और किसी को बता भी नहीं रही थी। मैं किसी बताती,
ये किसी को नहीं होता है। और तो ठीक है दीदी, अब मैं इस महल में आ चुकी हूँ। आपका इस संदेश के बारे में मैं अपने स्वामी जी को अवश्य बताऊंगी और मेरा स्वामी जी आपका अवश्य ही यह समस्या का हल कर देंगे। छोटी बात, सबसे पहले चलो तुम महल में आराम करना, उसके बाद सुबह होते ही तुम बता देना। ठीक है दीदी, आगे चलो। जाना दी से जया बाई हे भगवान, मेरी बड़ी दीदी को गर्व की संदेश है और दीदी ने इस महल में किसी को नहीं बताया कि मैं गर्व की संदेश हूँ। मैं अपने पति देव को बुलाती हूँ और स्वामी जी से कहूंगी कि दीदी को बाल गोपाल होने वाले हैं। अवश्य ही स्वामी जी मेरी दीदी को कोई ना कोई उपाय लगाएंगे। मैं अभी स्वामी जी को बुलाती हूँ और सारी बात कह करके सुनाऊंगी। हेलो, हेलो, कि अब है स्वामी सुन लहे स्वामी जी। कहो महारानी, क्या कुशल से बुलाई हो तुम? स्वामी जी, मैं आपसे कुछ बातें कहने के लिए चाहती हूँ। स्वामी, क्या कहने के लिए चाह रही हो महारानी? स्वामी जी, आप ये बताइए स्वामी जी, इस महल में आपके बड़े भाई नहीं हैं? महारानी, हाँ स्वामी जी। तुम किस प्रकार से सवाल को किया जा रही हो? हाँ स्वामी जी। जिस दुष्ट की नाम लेते हो तुम, इस राज्य में वो नाम की योग नहीं महारानी, और उस हरामजादे की नाम लेती हो। हे स्वामी जी, मैं तो आपको इसलिए पूछी हूँ, मैंने आज महल में एक वैसा चीज देखी हो, इसलिए मैं आपको पूछने के लिए मजबूर हो गई। इस महल में आपका बड़े भाई नहीं है, जो कि इस महल में मेरी दीदी बिलख बिलख के रोती है और ये अपने मन की बात किसी से नहीं कहती है। पतिदेव। महारानी, हाँ स्वामी जी। इन बातों में लगता कि दम ही। तुम कहने के लिए क्या चाहती हो महारानी? और तुम बड़ी भाभी माँ की एक बिलख उनकी बातें, उनकी सभ्यता को क्या देखी तूने? स्वामी जी, मैं
अपनी दीदी को देखी हो। इस महल में मेरी दीदी एक बालिया पुत्र या पुत्री को जन्म देने। महारानी, ए तुम क्या कह रही हो? हाँ स्वामी जी। जब भैया श्री महलों को छोड़ करके चले गए, मैं अपने हाथों से उन्हें 14 वर्ष की वनवास दिया हूं और भाभी माँ की गर्भ में पुत्र पल रहे हैं। हाँ स्वामी जी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं स्वामी जी, मैंने अपनी आंखों से देखी हो और मेरी बड़ी दीदी ने रो रो करके बताई है कि मैं इस महल में एक बालक को जन्म देने वाली हूँ। इस महल में मेरा स्वामी जी नहीं है, ये बात मैं किससे कहूँगी? इसलिए मैं आपको ये बात कहने चुकी हूँ स्वामी जी। ठीक है महारानी, तुम महल चली जा। ठीक है स्वामी जी, मैं अपने महल की ओर जा रही हूँ। मेरी दीदी को आप अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। जा महारानी। ठीक है स्वामी। अगर यदियों हत्यारे की खून इस महलों में आ जाएंगे, भाभी बोलिए, तो ना जाने मैं अपने महामंत्री से इन बातों को प्रश्न किया जाए। अरे खबर है राजा, मंत्री रे, अरे रंग तोरे माँ आहलिया रे दुनिया, अरे रहम तोरे माँ आहलिया रे मंत्री रे। कहारा बाबुआ रे हमारे रूला जो दिन हो सैया हो आज दिन सैया हो जे मर्जी वहाँ जो नसीब लगता कि मंत्री। क्या बात है देवर जी, इसका वास्तव बोल रही जो कि आज अपनी भाभी माँ से ऐसी कौन सी बात हो गई है, मुझे इस दरबार बोला है। भाभी श्री, मैं कुछ सवाल करने के लिए आपसे आया हूँ। सवाल? हाँ। कौन सी सवाल? जो सवाल हम करेंगे, क्या उन सवालों के सत्य सत्य जवाब आप देने के लिए तैयार है? तुम पूछो तो जी, तुम पूछ के देखो, मैं उसकी तुम्हारे हर सवाल के जवाब दे सकती हूँ। भाभी श्री, यही तो बात है मैं तुम्हारे मुखारबिंद से सुनने के लिए चाह रहा था। भाभी श्री, भैया श्री, इस महलों से मेरे मुखारबिंद से निकली हुई जुबानों की बदौलत इस महलों को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये सत्य है, ये बात सत्य है। भाभी माँ, जब भैया श्री वनवास को चले गए, सुनने में आया है कि तुम्हारे औत्र में पुत्र पल रही है। क्या ये सत्य है? ये बात भी सत्य है कि मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो ये बात सत्य है? हाँ। ये तुम्हारे औत्र में जो ये खून पल रहे हैं, तुम्हें बता
किस हरम ज्यादा की खून तुम्हारे शरीर में। कमल, ये सब कहने से पहले खामोश हो जाओ भाभी श्री। मैं तुम्हें हवस में आने के लिए नहीं कहा हूँ। नहीं कमल, मैं तुमसे सिर्फ सवाल किया हूँ और सवाल की जवाब देना तुम्हारी काम है। बता कमल, कि तुम्हारे ओत्र में किस चंडाल किस व्याधे की खून पल रही है। तुम्हारा पूछना फर्ज है, परंतु मेरा भी जवाब देना फर्ज है। ये तुम मेरे घर में जो संतान देख रही हो, ये किसी गैर पुरुष का खून नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे भैया की निशानी है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भाभी श्री, इन महलों के तुम सिंगार हो, इस महलों की रानी हो। अगर यदि रानी की दर्जा तुम्हें इस महलों में पाना है, तीन बच्चों को जान से मार दे। अन्यथा इसकी परिणाम बहुत बड़ी होंगे भाभी श्री। नहीं कमल जी, तुम क्या कह रहे हो? सारा कुछ आहमतिया है भी अगर नहीं भाभी जी। बनी है माँ हाल में ये भाभी जी। बाबा बताइए है मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूं कि जितने मैं एक बचपन से चाहा हूं। लेकिन कमल, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? भाभी श्री, अगर यदि तुम इस गंदे खून को पालोगी तो इस महलों को छोड़ना होगा। नहीं, अन्यथा इन्हें मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर में कूच कूच करके सत्यानाश कर डालेंगे इन मर गया तेरा देवर
की सवाल नहीं करती तो इतने सोचे तुम्हारे शरीर पर बरसेंगे कि तुम सत्य सत्य बता तुम्हारे मनों में क्या है।